ये जो लास्ट मिनट पे ये क्या मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है भाई? ये मुझे कॉमन सेंस समझा दो तुम लोग। मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, कप्तान हूं। ये तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, किसी दिन मैंने इन कॉल से भी सवाल पूछ रहे हैं बैठ के। अच्छा हाँ, कि ये हर 2 मिनट में कभी हर्ष पे तो कभी फर्श पे। इनको आप खुश कर ही नहीं सकते। सही। इस नेशन को आप खुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में। बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा हार गया है, आय हाय 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 हाय, कैसा लग रहा है ये वाला सांप, कहाँ डसेगा तुझे बता। सुपर 4 में जाएगा। तुझे सुपर तशनाप ना भेजे अब। आज ऐसा लगा था कि पहले बारी लिए तो शायद तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। पाकिस्तान की जो टीम है मुझे बाय प्रोसेस समझ नहीं आ रही, और बात इंशाल्लाह माशाल्लाह पे है, रमजान के ऊपर है। इनकी बात याद आ गई मुझे, समझे भैया? समझे भैया। थोड़ा लाइट करो यार, मोहल्ला कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीवी अभी खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारा पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं आपको सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और बॉस कहाँ होगा? वो नहीं था ना, उसको ऐड करने के लिए वो उनका एक वीडियो बना कर रख लेते हैं ना। ये पॉज पे छोड़ दे। तो नथिंग हैज चेंज सिंस we've done the Champions Trophy. Nothing has changed. We've done the Asia Cup. Nothing has been changed. I've been doing this TV for last 20 years. Because जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमज़ोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमज़ोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है, जिसको तरक्की से नफरत हो, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में, और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, लेट्स गेट इट स्ट्रेट नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज़ द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे बने, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहता है नहीं, जो मैं जानता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है। अगर ये स्टबननेस है तुम्हारे अंदर, कि साइम की स्टबननेस ये है कि मैंने तो गोइंग अवे बॉल, अब मुझे पता है, मैं बैठ के कमेंट्री कर रहा हूँ, जेफ राइस को बाहर निकाल ताकि इधर बातें कर रहे थे ना हम। अगर एज ए बॉलर मैं कह रहा हूँ, वो अपनी स्टबननेस नहीं छोड़ रहा साइम। उन्होंने कहा मैंने ये खेल नहीं खेलना, मैंने ये खेल नहीं खेलना। नो मैटर व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी शॉट खेल रहा है यार। एंड द बिगर लॉस इज कि आपने एक को अकोमोडेट करने के लिए आपने बाबर, रिजवान, फखर जमान सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और अपने आप को सेटल करने के लिए फखर जमान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया पिछले 5 साल। पुअर और पैथेटिक किस्म की जो कप्तानी है वो सलमान अली आगा की तरफ से जो देखने को मिली है, मतलब मैं कहूंगा कि घटिया तरीन जो कप्तानी है, इसका लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। इंतहाई नीचे लेवल की और घटिया तरीन कप्तानी जो है वो आज हमारे कप्तान ने इस गेम के अंदर की है। और दूसरी तरफ जो कप्तान था, क्या ब्रिलियंट इनिंग जो है उसने खेली है। दाऊद साहब 164 रन बोर्ड के ऊपर लग गया, और उसके बाद अगर आप बात करें 35 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे, 58 के ऊपर जो है वो 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद भी सलमान अली आगा ने जो है वो कसम उठा के रखी हुई थी, मैं उस्मान तारिक को ओवर नहीं दूंगा, 1 ओवर करवाऊंगा उस्मान तारिक का, और उसके बाद मैं उस्मान तारिक को गुत्ती बनाऊंगा, और पता नहीं उस्मान तारिक की मैं बत्ती बनाऊंगा या उस्मान तारिक का मैं क्या करूंगा। शादाब को मैं ओवर दूंगा, साइम अयूब को मैं ओवर दूंगा। पाकिस्तान के हाथों में आया हुआ मैच 10वें ओवर के बाद सलमान अली आगा की वजह से निकल गया। 9वें ओवर के बाद जो 10वां ओवर था, अगर वहां पे उस्मान तारिक को ओवर दिया जाता, 11वें में उस्मान तारिक को दिया जाता, लेकिन दमाद साहब को ओवर दिए गए, शादाब साहब को ओवर दिए गए, वहां पर साइम अयूब को लाया गया, और पाकिस्तान के हाथ से एक जीती हुई गेम, बनी हुई गेम पाकिस्तान के हाथ से जो है वे निकल गई, और इंग्लैंड पहली ऐसी टीम बन गई है जो कि क्वालिफाई कर गई है। इतने ज्यादा 2-2-2-2 दाऊद साहब
इससे ज्यादा घटिया कप्तानी पूरी डिकेड में मैंने नहीं देखी। देखिए ब्रेनलेस कप्तानी देखने को मिली। पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मैच में हावी हुआ था, पूरा मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में था, लेकिन जब उस्मान तारिक ने ब्रेक थ्रू भी दिलवा दिया, मैं मिड में भी एक ही बात कर रहा था कि अब वो मत करना जो आपने ईशान किशन के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट किया था कि उस्मान तारिक को ओवर ही बहुत लेट लेकर आए थे। आपने एक ओवर दिया, हम बड़े खुश हुए कि यार ओवर दे दिया, आगे भी ओवर देते, लेकिन उसके बाद साइम अयूब को ओवर दिया, शादाब को ओवर दिया और पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और एट द एंड इवन एक टाइम पर लगा जब नवाज ने विकेट ली, बीच में पाकिस्तान ब्रूक के बाद वापसी करने की कोशिश की, सिर्फ एक बंदा था हैरी ब्रूक, और वो आपके अंदर ऐसा चिपका कि आप ऑलमोस्ट इस टाइम T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुके हो। नहीं करता हूं प्लीज यार, ये हेड कोच से हमारी जान छुड़वा दो, इससे हमारी जान छुड़वाओ। जिस दिन से ये आया हुआ इसने बर्बादी फेर दी है इस पाकिस्तान टीम की, मैं सही बात बता रहा हूँ। आते ही स्ट्राइक रेट सब प्लेयरों की इसने बर्बादी फेर दी। तेज खेलना है, कोई गेम की अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद जिस दिन आया इसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, मैं एज ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा, मैं 7-7 8 ऑलराउंडर्स खिलाऊंगा। भाई आपका साइम अयूब क्या कर रहा है, आपका शादाब क्या कर रहा है, आपका नवाज क्या कर रहा है, आपका फ़हीम क्या कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। ना कोई बैटिंग में कुछ करता है, ना कोई बॉलिंग में कुछ करता है, ना किसी से तुम पूरे ओवर करवाते हो, ना बैटिंग में बेचते हो, कुछ भी नहीं करते हो। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने मिडल ऑर्डर पूरा बर्बाद करके रख दी है। बाबर को आपने टीम में सेलेक्ट किया, भाई मुझे ये पहले बता दो, अगर आपने उसको टीम में सेलेक्ट किया था, क्या आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से सेलेक्ट किया था? जब आपने उसको एशिया कप से निकाला था उसकी तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आप उसको टीम में क्यों लेके आए? जी श्रीलंका मिडल ऑर्डर चाहिए। उसके बाद सब ने ये बात की कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसको चौथे नंबर पे मत खिलाएं, आप इसको ऊपर के नंबर पे खिलाएं। एक बंदा वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म, आपने उसको उठा के चौथे पे खिलाया, उसकी दबा के डिसरिस्पेक्ट होती चली गई। और आप ये समझते हैं क्या वो जो हैरी ब्रूक की तरह क्रिकेट खेलेगा या दूसरों की तरह या हेटमायर की तरह वो क्रिकेट खेलेगा? चौथे नंबर पे जाके आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की। उसके बाद वो भी सोच नहीं रहा कि मैं खेलूं ना खेलूं। भाई आप क्यों खेल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। एक तो आपने सारी जिंदगी एज ओपन जाके आपने रन्स किए, उसके बाद आप यहाँ भी खेले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब ये शो शुरू हुआ था मैंने क्या बोला था, ये कुछ कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो खत्म। आज आखिरी मैच है इसका जी, अभी ड्रॉप हो जाएगा अगले मैच में। तो फिर बैठ के डगआउट में सोचते रहो ना मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आप तो एक सिंगल आपका रोका जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं। तो फिर जब आपको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? यार आपके पास टीम है क्या, मुझे ये तो बता दो। आपके पास सिर्फ साहबजादा फरहान है, साइम अयूब देखो क्या खेल रहा है, वही सलमान आगा। क्या हुआ सलमान आगा का? ओ जी क्रिस गेल मिल गया जी हमें। मैं तो बार बार यही बात बोलूंगा, क्रिस गेल मिल गया जी। चलो क्रिस गेल नहीं, आज पोलार्ड बोल देता हूं, पोलार्ड मिल गया जी हमें। पोलार्ड वो स्पिनरों पे मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पाकिस्तान के अंदर उनको गेंद ही नहीं करनी आती भाई। इन कंडीशन में चैंपियन बना दिया उसको, पता नहीं क्या चीज मिल गई हमें। क्या हुआ जी वर्ल्ड कप में, क्या किया वर्ल्ड कप में आपका कप्तान? देखिए मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये माइक हैसन के आने से पहले आप इन्हीं बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देख लो। आप सलमान आगा को देख लो, तीसरे पे तो नहीं जाता था ना ये नीचे के नंबर पे खेलता था। आप वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखो जाके। बाकी प्लेयर साइम अयूब कितना बड़ा एग्जांपल आपका यार, इसने बर्बाद कर दिया। वो खुद अपने आप को कैमरे के सामने रखने के लिए, अपने आप को करने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा हेड कोच, और उसके बाद दुनिया का थका हुआ तरीन हेड कोच हम उठा के ले आते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही कोच नजर आता है कि जी इनको सब कोच बना दो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम जो गैरी क्रिस्टन के साथ किया, हमने जैसिन गिलेस्पी के साथ किया, उसके बाद औरों के साथ किया। एंडी फ्लावर PSL में कोचिंग करके जा चुका, लेकिन उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं की। उसको पता है कि मैं इधर आऊंगा, जो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी पारिक हो जाएगी। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 6 महीने में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आकिब जावेद आ जाता है, चैंपियन ट्रॉफी में हरवाता है, आके डायरेक्टर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच उनके T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का दूसरा मुकाबला कैंडी के पल्लेकले स्टेडियम में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर जड़ा झटका लगा है दोस्तों। अब वसीम अकरम, तनवीर अहमद, शोएब अख्तर जमकर गाली दे रहे हैं।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार पारी खेली, 100 रनों की पारी खेली, शानदार शतक लगाए दोस्तों, गजब मज़ा आ गया दोस्तों। अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया में मातम आ गया। जिस तरह से भारत को साउथ अफ्रीका से हार मिला था तो पाकिस्तान में काफ़ी जश्न मना रहा था। अब इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को जो पेला गया है उसे देखकर पाकिस्तान को मिर्चा लग गया है, झटका लग गया है, बेहोश हो गए हैं, मातम छा गया है दोस्तों। पाकिस्तान की बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज ढंग से बल्लेबाजी नहीं कर सके। पूरी पाकिस्तान टीम 164 रन बनाए, 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की खराब शुरुआत रही, लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक एक साइड से टिके रहे और शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाया। क्या गजब की पारी, जितनी भी तारीफ की जाए कम। इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने 2, लियाम डॉसन ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके। वार्टन ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए। आदिल राशिद को 1 विकेट मिला, करन को कोई भी विकेट नहीं मिला और शानदार तरीके से जीत के साथ इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। घंटे का किंग बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हुए, आँख मूंद कर छक्का मारने के प्रयास में बोल्ड हो गए तो पाकिस्तान को हार मिल गया है और बहुत नाच कूद रहे थे। अब कूदते रहो, नाचते रहो। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।